से दीप जलेंगे, होगा दूर घोर अंधियारा। हर एक दीपक बन जाएगा प्रज्वलित प्रचंड ज्वाला। कलम को वर दे मां शारदे, कलम को वर दे मां शारदे, रूहों में कर दे उजाला। हम सब लेखक कलम के सैनिक, नाम हमारा एलपीजी साहित्य। सीनों में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। दीप से दीप जले, LPG Sahitya Association, a fuel for soul. अंधियारा। सभी प्रबुद्ध जनों को मेरी तरफ से नमस्कार, अभिनंदन, आभार। सब लोग अच्छे से हैं। तो आज का कार्यक्रम हम शुरू करते हैं। बहुत ही प्यारा टॉपिक है हमारा, आजादी। इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं आमंत्रित करती हूँ श्री आशीष जी को अपने वेलकम नोट के लिए। आशीष जी, आप प्लीज आए। बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी। दीप से दीप जलते रहें और सशक्त कलम सशक्त रचनाओं का सृजन करती रहे। इन सशक्त रचनाओं से समाज में, देश में, विश्व में एक सकारात्मक सोच का प्रवाह हो, यही LPGI SA का ध्येय है और प्रण। मैं आज की हमारी ग्लोबल गैदरिंग मीट, अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन GGM 122, LPGI SA का हम सब का 122वां कदम साहित्य की ओर। इस कदम में, इस यज्ञ में मैं आप सभी गुणीजन का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का विषय जो है, सब भारतीयों के लिए एक बड़ा गर्व का विषय है, आजादी, जो शहीदों के खून से मिली है, बलिदानों से मिली है। और हर भारतीय का कर्तव्य है कि हम आजादी के जश्न को धूमधाम से मनाएं। तो आइए आज हम देखते हैं कि हमारे कविगण आजादी के इस जश्न को किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, किस तरह से मनाते हैं।
मैं शुक्रगुजार हूँ, बहुत ही वरिष्ठ कवि हमारे साथ प्रेम विज जी जुड़े हैं। मुख्य अतिथि के तौर पर मैं विज साहब, मैं आपका स्वागत करता हूँ हृदय तल से। विज साहब का एलपीजीआई ऐसे को एक खास सपोर्ट ना कह के खास प्रेम है, स्नेह है। एलपीजीआई ऐसे को हमेशा इनका प्रेम मिलता रहता है, जैसा इनका नाम भी है। तो विज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। और हमारे साथ डॉक्टर विनोद शर्मा जी, हमारे आज के विशिष्ट अतिथि भी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत उम्दा कवि हैं, साहित्यकार हैं और एलपीजीआई ऐसे के प्रति एक खास स्नेह की भावना रखते हैं। एलपीजीआई ऐसे ने जब भी इनके दरवाजे को नॉक किया है तो हम कभी खाली हाथ वापस नहीं आए। तो विनोद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसी के साथ मैं हमारी संपूर्ण जीजीएम मॉनिटरिंग टीम, जो कि मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी के नेतृत्व में काम करती है। मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग, उनके साथ हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट वैशाली रस्तोगी जी, और मेरे साथ को फाउंडर योगिता शर्मा। इन तीनों की टीम जो पर्दे के पीछे रह के इन जीजीएम्स को सुचारू रूप देती है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। हमारे यंग वॉलंटियर्स वेदिका और अभिलक्ष, जो यंगस्टर्स हमारे ऑस्ट्रेलिया में अपनी हायर स्टडीज करने के बावजूद समय निकालकर जितनी आप वीडियोस देख रहे हैं, जितनी आप स्लाइड्स देखते हैं, जो आप इस कार्यक्रम को सुशोभित करने के लिए जो भी रंगारंग चीजें चलती हैं, वो सब उन बच्चों की तरफ से ही आती हैं। तो मैं उन यंगस्टर्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ हमारी ग्लोबल कोऑर्डिनेटर ऑफ सर्टिफिकेशन सुनीता महिंद्रू जी थाईलैंड से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी गुणीजन का एक बार पुनः स्वागत करते हुए मैं मंच मीनू संयोग जी को देता हूं, हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजरी और ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हास्य एंड उर्दू जीजीएम के। वे आए और प्रोटोकॉल के मुताबिक जो जीजीएम के रूल्स हैं कवियों के लिए, वो एक बार पढ़ दें। आप सभी का हृदय तल से फिर एक बार स्वागत मेरे और योगिता की तरफ से और हमारी संपूर्ण एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू आशीष जी। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस का आज का प्रोग्राम जो हो रहा है उसकी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए काव्य पाठ के नियम पढ़ रहे हैं। और काव्य पाठ के नियम कुछ इस प्रकार हैं कि सभी कवियों को काव्य पाठ के लिए 3 मिनट का समय दिया जाएगा। कविगण एक ही रचना का पाठ करेंगे। यदि समय रहा तो दूसरे सत्र में सभी कवि दोबारा अपनी प्रस्तुति दे सकेंगे। विशेष अनुरोध है कि बिना किसी भूमिका और परिचय दिए हुए आप अपना काव्य पाठ रखें। ध्यान रखें, आप स्वरचित कविता का पाठ ही करें। यदि किसी अन्य कवि की रचना का पाठ आप करते हैं तो कॉपीराइट की समस्या के लिए आप स्वयं ही उत्तरदायी। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया मीनू जी। आज के संचालन का भार मुझे दिया गया है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना बेस्ट दे सकूं। श्री प्रेम विज जी, श्री विनोद, डॉक्टर विनोद कुमार जी और सभी प्रबुद्धजनों को मेरा दोबारा प्रणाम, अभिनंदन। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे हमारे आशीष जी बता चुके हैं, आजादी के ऊपर है। तो आज अपने आजादी के रथ को चलाते हैं और ले चलते हैं हमें। वैसे तो वो इंडिया से हैं लेकिन बैठी हुई हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में। तो हम ले चलते हैं आपको कविता पंत जी के पास। उन्हीं की मुक्तक से शुरुआत करूंगी। उनका मुक्तक जो है वो शहीद की विधवा पत्नी के जज्बात को बताता हुआ है। वो मुक्तक है, श्वेत रुई के फाहे जैसे बिखरे हुए कुहासे में आज पुनः एक सर्द सुबह सी उतरी मेरे आंगन में। क्या खूब लिखा है कविता जी। आपको मैं बहुत ही अदब से आमंत्रित करती हूँ और आप प्लीज आइए, अपना काव्य पाठ पढ़िए।
कविता जी, मंच आपका है। स्वागत नमस्ते कविता जी सब। आपका। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत शुक्रिया बहुत आपने स्वागत मुझे है आपका आमंत्रित कविता किया। नमस्ते आशीष जी, पूरे जी। मंच को नमन करती हूँ और आपने मुझे आमंत्रित किया इस सम्मान के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ आपको। तो हमारे जिन शहीदों का योगदान हमारे इस 15 अगस्त के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, उन्हीं की एक विधवा पत्नी के बारे में मैं बताना चाहूंगी, उनके जज्बात के बारे में कि वो क्या सोचती है जब उन्हें उसकी याद आती है। कुहासा। श्वेत रुई के फाहे जैसे बिखरे हुए कुहासे में, श्वेत रुई के फाहे जैसे बिखरे हुए कुहासे में आज पुनः एक सर्द सी सुबह उतरी मेरे आंगन में। श्वेत रुई के फाहे जैसे बिखरे हुए कुहासे में आज पुनः एक सर्द सी सुबह उतरी मेरे आंगन में। एक मैं और एक ठिठुरता मन मेरा, एक मैं और एक ठिठुरता मन मेरा, एक एहसास तुम्हारा और सर्द हवाओं का घेरा। एक मैं और एक ठिठुरता मन मेरा, एक एहसास तुम्हारा और सर्द हवाओं का घेरा। बर्फ सी ठंडी चांदनी नजरों में आ ठहरती है, बर्फ सी ठंडी चांदनी नजरों में आ ठहरती है। मझधार में मिले दर्दों की सिल्ली जम सी जाती है। जिस तिरंगे ने सहेजा था तुम्हें, जिस तिरंगे ने सहेजा था तुम्हें, अपने सुख में उसमें लपेट आई थी। जिस तिरंगे ने सहेजा था तुम्हें, अपने सुख में उसमें लपेट आई थी। भूलती कैसे भला बातें तुम्हारी, भूलती कैसे भला बातें तुम्हारी, कि कभी तुमसे ही लौ लगाई थी। शहीद तुम हुए, शहीद तुम हुए, गुरूर मेरा बढ़ा और मिला दर्द छोड़ जाने का। याद आता है तुम्हारा वादा, जाके फिर लौट घर को आने का। याद आता है तुम्हारा वादा, जाके फिर लौट घर को आने का। कैसा प्यारा चलन चलाया इस तरह वादा पूरा करने का, कैसा प्यारा चलन चलाया इस तरह वादा पूरा करने का। रूप धर कर कुहासे वाला फिर से घर अपने लौट आने का, रूप धर कर कुहासे वाला फिर से घर अपने लौट आने का। तुम अमर हो ना, तुम अमर हो ना, तभी तो आसपास हो तुम अमर हो ना, तभी तो आसपास हो तुम। एहसास वही है अब भी, मेरे लिए बहुत खास हो तुम। एहसास वही है अब भी, मेरे लिए बहुत खास हो तुम अमर हो ना, तभी तो आसपास हो तुम। एहसास वही है अब भी, मेरे लिए बहुत खास हो तुम। चाहती हूँ कि फिर मिलूं तुमसे, चाहती हूँ कि फिर मिलूं तुमसे, इसी कोहरे की श्वेत चादर तले। चाहती हूँ कि फिर मिलूं तुमसे, इसी कोहरे की श्वेत चादर तले। कह दूं जो रह गया कहना बाकी, और दिखा दूं जो अरमान जले। कह दूं जो रह गया कहना बाकी, और दिखा दूं जो अरमान जले। दिए बिना कोई दस्तक, दिए बिना कोई दस्तक, हर बार इस तरह आते हो। ठंडक लिए कुहासे वाली राहत पहुंचा जाते हो। क्या यह भी मालूम तुम्हें, क्या यह भी मालूम तुम्हें कि याद तुम्हारी आती है। क्या यह भी मालूम तुम्हें कि याद तुम्हारी आती है। आंगन से नब तक नजरें जा बिना मिले बिना लौट आती हैं। आंगन से नब तक नजरें जा मिले बिना लौट आती हैं। जान गई फिर से आए हो, जान गई फिर से आए हो, दर्द सभी ले जाने को। जान गई फिर से आए हो, दर्द सभी ले जाने को। बने कुहासा छाए मुझ पर, मुझ में ही रम जाने को। बने कुहासा छाए मुझ पर, मुझ में ही रम जाने को। धन्यवाद। बहुत सुंदर रचना कविता जी, एकदम दिल को बहुत छू बढ़िया। जाने वाली। बहुत बहुत सुंदर। बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए अपने आजादी रूपी बहुत रथ सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया शुक्रिया। तो अपने मैं आजादी, जी बोलिए कविता जी। यहाँ पे ना काफी देर हो गई, अब 11:30 बजने वाले हैं, तो क्या मैं विदा ले सकती हूँ। जी जी। रात के 11:30 हाँ बजने जी, वाले हाँ हैं जी। ऑस्ट्रेलिया में ना। जुड़ने हाँ के जी। लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
जी। थैंक यू, धन्यवाद। आजादी रूपी रथ को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं बहुत ही अदब के साथ उनको बुलाने के लिए जो हमारे आज मुख्य अतिथि भी हैं, श्री प्रेमविद जी। उनका परिचय देना चाहूंगी पहले तो मैं। वो MA LLB PhD JMC उनका जन्म 15 नवंबर जालंधर में पंजाब में हुआ था। आप हिंदी के वरिष्ठ साहित्यकार हैं और कविता, कहानी, हास्य व्यंग आदि इनकी 20 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। विभिन्न स्कूल शिक्षा बोर्डों के पाठ्य पुस्तक में इनकी रचनाएं शामिल हैं। 4 विश्वविद्यालयों में इन पर PhD करवाई है। पंजाब सरकार, साहित्य अकादमी सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया जा चुका है। पंजाब सरकार की पत्रिका जागृति के संपादक और चंडीगढ़ साहित्य अकादमी के सचिव रह चुके हैं। वर्तमान में संवाद साहित्य मंच के अध्यक्ष हैं, जो कि विगत 25 वर्षों से साहित्य जगत में सक्रिय योगदान दे रही है। अपने हाथ जोड़कर बहुत ही आदर, बहुत ही अदब सम्मान से आपको आमंत्रित करती हूँ। प्रेमविद जी, मंच अब आपका है। निधि जी बहुत कुछ बता दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बहुत अच्छी तरह से प्रोग्राम चला रही हैं, बहुत बहुत मुबारकबाद। भाई आशीष जी का देश रहता है तो हमें तो फिर अपने परिवार में आना ही पड़ता है। मैं आप सभी को अपना ही परिवार समझता हूँ और अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके बीच में मुझे बार बार आने का मौका मिलता है। मेरे से मुलाकात करने या मिलना कोई मुश्किल नहीं है। बस एक ही बच्चा है मेरे पास जिसके पास मेरे सारे सीक्रेट, सारी इंफॉर्मेशन है, वो है आशीष। आप इसको पकड़ सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन, सारे सीक्रेट इसके पास है मेरे। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपके साथ गुजारूं, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर के साथ जुड़ा हुआ हूं और भाई मनोज जी भी मेरे साथ ही हैं, इकट्ठे ही हैं। तो रादर उनके ऊपर तो मेरे से भी ज़्यादा जिम्मेवारी रहती है। तो बिना और समय लेते हुए आप सभी को इस कार्यक्रम की मुबारकबाद देता हूँ। अच्छा लगा कि आप इतनी दूर बैठकर भी अपने देश के बारे में, अपनी सभ्यता के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में आप जुड़े हुए हैं। कविता का शीर्षक है एक है। एक हैं हम एक रहेंगे, एक हैं हम एक रहेंगे, चाहे जिस भाषा में बोलें, हर भाषा में यही कहेंगे, एक हैं हम एक रहेंगे। अपनी धरती आकाश एक, अपनी धरती आकाश एक, अपने दिन का प्रकाश एक, जब एक हवा एक पानी, तो कैसे कहें हम हैं अनेक, एक हैं हम एक रहेंगे। अपनी धरती आकाश एक, अपने दिन का प्रकाश एक, जब एक हवा एक पानी, फिर कैसे कहें हम हैं अनेक, एक हैं हम एक रहेंगे। धर्मों का है एक ही रंग, धर्मों का है एक ही रंग, राम रहीम सदा से संग, सिख ईसाई और यहूदी, सब भारत माता के अंग, एक हैं हम एक रहेंगे। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल राजस्थान आदि, सबका एक तिरंगा, सबका एक तिरंगा, एक हैं हम एक रहेंगे। राम कृष्ण नानक जी जहाँ आए, राम कृष्ण नानक जी जहाँ आए, गौतम प्रेम का पाठ पढ़ाए, भगत और तिलक गुण गाएं, गांधी जिसे स्वतंत्र कराएं, एक हैं एक रहेंगे। ऋतुएं मेले और त्योहार, ऋतुएं मेले और त्योहार, देश में है इनकी भरमार,
ऋतुएं मेले और त्योहार देश में हैं इनकी भरमार। मिलजुल सब आनंद उठाते और करें भारत जयकार। एक हैं हम एक रहेंगे। भाषा जाति कीजिए बातें, भाषा जाति कीजिए बातें, ये विदेशियों की है बातें। मत आना इन दुविधाओं में, मिलजुल करो प्रेम की बातें। एक हैं हम एक रहेंगे, चाहे जिस भाषा में बोलें, हर भाषा में यही कहेंगे। एक हैं हम एक रहेंगे, एक हैं हम एक रहेंगे। धन्यवाद। क्या बात है विक साहब, बहुत सुंदर। एक है हम एक रहेंगे, वाह वाह वाह, बहुत खूब। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत ही बहुत सुंदर। एक बहुत है हम सुंदर, एक बहुत रहेंगे, हाँ, और हम बहुत अगर सुंदर। एक रह गए तो मतलब हम क्या कुछ ना कर जाएंगे, उसका भी कोई जवाब नहीं है। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर। श्री प्रेमवीर जी। चलिए अपने बहुत रथ को आगे बढ़ाते हैं, वापस हिंदुस्तान में ही रहेंगे और जाते हैं हम अपनी रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया के पास, जो जी हमारी रेखा नायर जी हैं। बहुत ही अदब के साथ मैं उनको उन्हीं के मुक्तक से आमंत्रण देना चाहूंगी। वे कहती हैं, मुझ में तू, मुझ में तू मुझ में तू, दिल में मेरे प्रतिबिंब तू। बहुत ही सुंदर मुक्तक रेखा जी। मैं आपको आमंत्रण करती हूँ, मंच आपका है, आप अपना काव्य पाठ रखिए प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया निधि निधि जी। मैं इस मंच को नमन करती हूँ। अ, आदरणीय प्रेमवीर साहब को मैं प्रणाम करती हूँ। विनोद सर के प्रति मेरा बहुत ही रिगार्ड्स, आदर सम्मान है। आदरणीय आशीष जी को प्रणाम करती हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य कविगणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्रणाम। अ, मेरी कविता का शीर्षक है आजादी बेशकीमती। मैंने मेरी जिसमें मैंने लिखी हुई है आई सॉर्ट ऑफ लॉस्ट दैट डायरी, जिसमें मैंने कविताएं लिखी थी, तो मैं कुछ तुकबंदियों में कुछ इधर उधर हो जाए तो माफ कीजिएगा, मैं कोशिश करती सुनाने की। सॉरी। थमाई नहीं गई आजादी। ये जो हमारी जो आजादी है ना, बहुत बार हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, और इसी से संबंधित है मेरी कविता की। आजादी का मूल्य क्या है, उसकी कीमत के बारे में है कि थमाई नहीं गई आजादी, थमाई नहीं गई आजादी, बैठे बैठे हाथ में, मिली नहीं हमको यह ऐसे ही खैरात में। अनेक अनंत अथक प्रयास, अनेक अनंत अथक प्रयास, परिकल्पनाएं व रूपरेखा, जन जन को झकझोरना और मुहिम से जोड़ना, वतन की माटी का तिलक लगाकर फिर सब रंगे केसरिया में, यूं ही नहीं भागे थे अंग्रेज आधी रात में। थमाई नहीं गई आजादी, बैठे बैठे हाथ में, मिली नहीं हमको यह ऐसे ही खैरात में। मंगल पांडे प्रथम सेनानी, मंगल पांडे प्रथम सेनानी, न भूले हम उनकी कुर्बानी। गोरों पर गोली दाग दबंग, गोरों पर गोली दाग दबंग, बिगुल बजाया छेड़ी जंग। हाँ बहाना पड़ा था रक्त, हाँ चढ़े फिर फांसी तक, पर पहुंचने से पहले पहुंचा दी, पर पहुंचने से पहले जला दी एक चिंगारी बगावत की। इस बात को कोई कम ना आके इंग्लैंड इंग्लैंड की मात में, थमाई नहीं गई आजादी, बैठे बैठे हाथ में, मिली नहीं हमको यह ऐसे ही खैरात में। भगत लाला बोस सरदार, तिलक बापू को नमन, और अनेक वीरांगनाएं जिनके बदौलत आजाद चमन। भले धारा अलग नरम या गरम, पर सबने निभाया राष्ट्र धर्म। संकीर्ण मजहबी दीवारें गिरा, उन वीरों ने दी कुर्बानी, उनके उन बलिदानों का हरदम हमको भान रहे, तो राम रहीम जॉन करतार देश को पहला स्थान दे। एक अकेले ने नहीं लिखी आजादी, हम सबके सौभाग्य में, तो जाति धर्म पर लड़ने लड़ाने वाले, तो जाति धर्म पर लड़ने लड़ाने वाले जरा रहे अपनी औकात में। थमाई नहीं गई आजादी, बैठे बैठे हाथ में, मिली नहीं हमको यह ऐसे ही खैरात में। अब अंतिम बंद प्रस्तुत करती हूँ कि चीन पाकिस्तान को दुश्मन माना, सही, पर क्या आंतरिक दुश्मनों को पहचाना?
अशिक्षा और बीमारी, परिवारवाद, पूंजीवाद, इनको भी रखना है याद, इनको भी हराना है, गणतंत्र जिताना है आजादी बड़ा दायित्व, है आजादी बड़ा दायित्व, हक से अधिक जो है कर्तव्य। खुद सोचे, चिंतन मनन करें, खुद सोचे, चिंतन मनन करें और दिल दिमाग खंगाल ले। जो आजादी प्यारी है तो हम सब मिलकर कदम ले साथ में, कि अगर आजादी पर आ गई आंच, अगर आजादी पर आ गई आंच, तो कुछ न बचेगा हाथ में। लहू देकर ली गई थी यह, लहू देकर ली गई थी यह, नहीं मिली थी तोहफे या सौगात में। थमाई नहीं गई आजादी बैठे बैठे हाथ में, मिली नहीं हमको यह ऐसे ही खैरात में। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी जय गुड, हिंद। बहुत बहुत अच्छा सुंदर, बहुत रिमाइंडर। सुंदर बहुत कविता। सुंदर रेखा जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर, चंदा, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर रेखा जी, बहुत बहुत अच्छा, अच्छी। सशक्त, ये बहुत ही बहुत अच्छा बहुत रिमाइंडर सुंदर, है। बहुत सुंदर। ठीक है, बहुत चलिए धन्यवाद। जी, अब हम अपने रथ को वापस वापस नहीं ले जा रहे, वहीं रख रहे हैं। हमारे हैं विनोद जी, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। तो मैं बात कर रही हूँ अपने हमारे वरिष्ठ अतिथि डॉक्टर विनोद शर्मा जी, जो कि दैनिक स्टेट समाचार चंडीगढ़ के संपादक हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, मास कम्युनिकेशन हिंदी में मास्टर की डिग्री प्राप्त की है, एमएनके के साथ पीएचडी भी है। ये आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि एवं डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी नई दिल्ली के सदस्य हैं। इसके अलावा कई संस्थाओं से जुड़े हैं। इनकी क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर के अनेक समाचार पत्रों में प्रकाशित इनकी रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। सैकड़ों संकायों में इनकी काव्य रचनाएं अंतरराष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ अनेकों साक्षात्कार तथा व्यापक रूप में महत्वपूर्ण घटनाओं के विश्लेषणात्मक संप्रेषण प्रकाशित हुए हैं। इनके काव्य संग्रह बढ़ते कदम, शिखर की ओर, नई दिशाएं, अरुणिमा और झील के वारिज हैं। इसके अलावा कई सांझे काव्यों में रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। बहुत ही सम्मान के साथ सर मैं आपका नमन करती हूँ और आपको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप अपना काव्य पाठ आगे रखिए, प्लीज आइए। धन्यवाद मैम। मैं आज इंटरनेशनल काव्य सम्मेलन के लिए श्री आशीष शर्मा जी, योगिता शर्मा जी का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का मौका दिया है। मेरे से पूर्व साहित्यकारों ने बड़ी सुंदर सुंदर रचनाएं रखी हैं। आदरणीय श्री प्रेमजी जी ने इस कार्यक्रम को आज 4 चांद लगाए हैं। मैं सभी जो पटल पर उपस्थित हैं उनका आभार व्यक्त करता हुआ अपनी रचना पर आता हूँ। मेरी रचना का नाम है करो आजादी का सम्मान। आजादी की कीमत पूछो मतवालों से, आजादी की कीमत पूछो मतवालों से, खोए लाडलों के घर वालों से, हंसकर हंसकर सीने में खाई गोलियां, वंदे मातरम की बोली बोलियां, फंदों पर मुस्कुराकर गए झूल, पथ के कांटों को गए भूल, मातृभूमि की खातिर हुए कुर्बान, करो आजादी का सम्मान। हर घर में पैदा हुआ दीवाना, देश पर मर मिटने वाला परवाना, देशभक्तों ने सिर पर बांधा कफन, आजादी के नारों से पैदा हुई कंपन, जात पात से ऊपर उठकर हुए राजी, संघर्षों भरी रही भारत की आजादी, देश प्रेम का लिए अरमान, करो आजादी का सम्मान। सपूतों के माथे पर लगा तिलक, हर कोई करे उनकी सिफत, ताल ठोक दुश्मनों की सेना हुई भाग खड़ी, बढ़ रहे थे आगे ज्यों कदम, बहादुरी से किया शत्रुओं का दमन, सबने गाया वीरता का गान, करो आजादी का सम्मान। वीर पुत्रों ने रख ली दूध की लाज, लुटाया भारत माँ का
खोया ताज, परतंत्र भारत हो गया स्वतंत्र, लोगों को मिले हक, बना गणतंत्र, आजादी मिली नहीं उपहार, आजादी मिली नहीं उपहार, सीने में गोली खाई कई बार, अखंड भारत का करो निर्माण, करो आजादी का सम्मान, करो आजादी का सम्मान। धन्यवाद मैम आप सभी का। बहुत 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 बढ़िया, सुंदर। बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर रचना विनोद बहुत जी। बढ़िया। धन्यवाद जी धन्यवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मा जी। चलिए अब अपने आजादी रूपी रथ को जरा यूके ले जाते हैं और बुलाते हैं श्री कृष्ण कन्हैया जी को, जो कि कंट्री प्रेसिडेंट यूके भी हैं। बहुत सम्मान के साथ उन्हीं के मुक्तक के साथ मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। वे कहते हैं, सर्व धर्म संभाव देश में सर्वत्र तो दाखिल करें, समन्वय का हर दिशा में नक्षत्र तो दाखिल करें, देश उन्नति की राह पर चल पड़ा है आजकल, देश उन्नति की राह पर चल पड़ा है आजकल, आप खूबियों का एक श्वेत पत्र तो दाखिल करें। क्या खूब लिखा है आपने कृष्ण कन्हैया जी। मैं मंच पर आपका बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रण करती हूँ, अपना काव्य पाठ रखिए। जी नमस्कार दीदी जी। मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी जी जी। बिल्कुल। जी। बहुत आपका संचालन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। आपकी आवाज बड़ी अच्छी है और उसमें आपकी जो अदायगी है तो सोने का सुहागा है। पूरे मंच को मैं नमन करता हूँ और मैं देरी से ज्वाइन करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं काम खत्म करके आते थे, मुझे समय लग गया। तो आज जो है वो आज़ादी के ऊपर और स्वतंत्रता दिवस के ऊपर मैं एक कविता की जगह पर 4 मुक्तक ही पेश करना चाहूँगा और मुझे उम्मीद है कि मैं उसी समय में 3 मिनट के अंदर वो खत्म कर पाऊंगा। तो ये पहला मुक्तक देखें कि 125 करोड़ मन की आकांक्षाएं लंबी हो। 125 करोड़ मन की आकांक्षाएं लंबी हूँ, हमारे भारत देश का मस्तक गगनचुंबी हो। 78 साल की आज़ादी की गरिमा ऐसी हो, 78 साल की आज़ादी की गरिमा ऐसी हो, अपना देश साक्षर सक्षम और स्वावलंबी हो, अपना देश साक्षर सक्षम और स्वावलंबी हो। ये दूसरा मुक्तक देखें कि देश प्रेम की बातें करने वालों को वफादार कहेंगे। देश प्रेम की बातें करने वालों को वफादार कहेंगे, कागजी चरित्र बर्ताव वालों को कलाकार कहेंगे। देश प्रेम का जज्बा खून में धुले तो जांबाजी है। देश प्रेम का जज्बा खून में धुले तो जांबाजी है और देशद्रोह करने वालों को खतावार कहेंगे। देशद्रोह करने वालों को खतावार कहेंगे। ये तीसरा मुक्तक देखने कि जिसके अंदर नहीं हमारी भारत माँ का मान है, वह नर नहीं इंसान ही नहीं केवल पशु समान है। वही जानता गर्व हमारे खून में माँ की भक्ति की, उसे पता है तिरंगा हमारे अस्मत की पहचान है। उसे पता है तिरंगा हमारे अस्मत की पहचान है। और ये अंतिम मुक्तक देख ले कि इससे उत्तम बात क्या होगी, घर घर में टंगा तिरंगा है। इस साल और 1 साल पहले मोदी जी का ये आह्वान आया है कि आप हर घर में एक एक तिरंगा लगाएं। तो उसी से प्रेरित होकर मैंने लिखा है कि इससे उत्तम बात क्या होगी, घर घर में टंगा तिरंगा है। आज गगन में सबसे ऊंचा यह अपना देश पतंगा है। यह तिरंगा राष्ट्र ध्वज है, ना कि किसी भी दल का चिन्ह। यह तिरंगा राष्ट्र ध्वज है, ना कि किसी भी दल का चिन्ह। फिर क्यों इसको फहराने में देशद्रोहों को औरंगा है। क्यों इसे फिर फहराने में देशद्रोहों को औरंगा है। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत नवाजिश। बहुत बहुत सुंदर शुक्रिया। कविता, बहुत सुंदर कविता। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर कविता, बहुत ही सशक्त। अब हम चलते हैं, अपने रथ को थोड़ा लेकर जाते हैं वापस इंडिया की तरफ और मैं बहुत ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी
चमकौर सिंह जी को उन्हीं की कुछ लाइनों के साथ। जब किसी से आजादी का नाम सुनता हूँ, जब किसी से आजादी का नाम सुनता हूँ तो अक्सर सोचता हूँ कि हमारे स्वप्नों की और हमारी आशाओं के संकलन एक से दूसरे व्यापारी के हाथ परखे जाते हैं। ये शायद इन्होंने पंजाबी में था और ट्रांसलेट किया है हिंदी में। हम आपसे खुद सुनना चाहेंगे चमकौर सिंह जी। मैं बहुत सम्मान के साथ, अदब के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। आप अपना काव्य पाठ आगे रखिए। स्वागत है आपका। आप म्यूट पर हैं जी, आप म्यूट पर हैं। अ, हाँ जी, अब ठीक हो गया। सभी सुखनभरों को सत श्री अकाल, आदाब, श्रीकाल जी। नमस्कार। जी, सत श्री अकाल जी। मैं अपनी पंजाबी की कविता को हिंदी में कहने की कोशिश करूंगा। अरे वाह, स्वागत जी है, जी, स्वागत है, दोनों बहुत भाषाओं में स्वागत। स्वागत है। ਚਮਕੌਰ ਜੀ आज ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲ ਮੈਮ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ नहीं ਆਉਂਦੀ। अच्छा, चलो ठीक है, देश स्वागत है। के देश के जो मौजूदा हालात हैं आजादी के नाम पे मैं उनकी बात करने आया हूँ। जी, स्वागत है, स्वागत है। बहुत स्वागत। सरमाएदारी सोच के बारिश हुक्मरानों के चक्रव्यूह में फंसे, मेहनत कश अवाम को जब फाका कसी करते और जलालत के तौक पहनते देखता हूं, और संदली सपनों में घुली जहर को एहसास की छाननी के साथ छानता हूं, और जब किसी से आजादी की बात सुनता हूं तो अक्सर सोचता हूं, जब किसी से आजादी की बात सुनता हूं तो अक्सर सोचता हूं कि हमारे सपनों के, हमारी आशाओं के सिर्फ सांकल एक से दूसरे व्यापारी के हाथ में पकड़ाए जाते हैं, या फिर हमारे पिंजरों का तबादला किया जाता है और मालकों के नाम बदलाए जाते हैं। हाँ, कभी कभी आजाद होने वालों के परिवारों की जब चीखें सुनता हूं, सल्फास या रस्सी से के फंदों से किसानों की लटकती लाशों की गिनती करता हूं, या फिर अनाथ आश्रम में से मासूम बच्चियों की गुमशुदगी की बातें सुनता हूं, तो सहजे ही कुछ कुछ समझ आने लगते हैं आजादी के अर्थ। अक्सर सोचता हूं, जाने कि इस वतन में किसी मेहनतकश, मुफलिस और लाचार के वजूद का जिंदगी की कैद से रुखसत हो जाने का नाम ही आजादी है। अक्सर सोचता हूं, किंतु ये कदम तो बुज़दिलाना है, किंतु ये कदम तो बुज़दिलाना है, वक्त से पहले किसी शम्मा का बुझ जाना है, जिंदगी का बेहुदा पथ अपनाना है, कातलों और जालमों का हौसला बढ़ाना है। आओ कुछ चिरागों की बात करें, आओ कुछ चिरागों की बात करें, खुद सबकारी जिल्लत को किसी के नाम ना करें। जबर और जुल्म के खिलाफ उठी तलवार जब किसी मगरूर संगे जहन से टकराती है। संगे जहन होता है पत्थर जैसे सोच वाला आदमी। जब किसी जबर और जुल्म के खिलाफ उठी तलवार जब किसी मगरूर संगे जहन से टकराती है, तो चिंगारी से सराबा उद्यम आजाद और भगत सिंह जैसे चिराग समय के साथ साथ जलते हैं और गुरु गोविंद की पिता पुरखी रस्म फांसी का फंदा चूम कर अदा करते हैं। ए मेरे वतन हम वतन साथियों,
लुटेरा और फिरकू निजाम से निजात पाने के लिए आजादी का राह खुद चुनना है। चिरागों से के संग चलना है, जहां बुज़दिलाना मौत मरना है। दोनों ही रास्ते आजादी की मंजिल की ओर जाते हैं। एक का नाम बेगैरत खुदकशी और एक शहीद कहलाते हैं। अंत में एक शेर कहूंगा इसी के ऊपर, मिटा दे हस्ती गर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। दोस्तों, इसके साथ मैं आपसे बहुत निम्रता से विदा भी लेना चाहूंगा, क्योंकि मेरी वाइफ पैरालाइज होने के चलते बेड रिडन है। अब उसको मैंने खाना बनाना भी है, खिलाना भी है उसको। बहुत अच्छी रचना आपकी, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी रचना। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। शुक्रिया जी। जी चलिए जी, अपने रथ को ले आते हैं हम इंडोनेशिया में सूरबाया की तरफ, जहां से हमारी बहुत ही प्यारी सी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजरी, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर हासिल उर्दू जीजीएम की हमारी प्यारी मीनू जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। मैं उनका स्वागत उन्हीं के मुक्तक से करना चाहूंगी। मुल्क को फिर से गुलिस्तान बनाओ यारो, मुल्क को फिर से गुलिस्तान बनाओ यारो, दिलों दीवारों से नफरत को मिटाओ यारो। हमारा देश है ये संत और फकीरों का, हमारा देश है ये संत और फकीरों का, खुदा की राह में सर अपना झुकाओ यारो। मीनू जी, क्या कुक कहाँ है? बहुत ही सम्मान से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, आप अपना काव्य पाठ आइए और रखिए। मंच अब आपका है, स्वागत है मीनू जी। बहुत बहुत थैंक यू निधि जी। सम्माननीय विजय साहब को, डॉक्टर विनोद शर्मा जी को, आशीष जी को हमारा प्रणाम। आप सभी कवि मित्रों को भी हमारा नमन। और रखते हैं बिना समय ज्यादा लगाए अपनी रचना को। ये एक मित्रवत प्रार्थना है हमारी सभी से, जो रचना के रूप में आपके सामने रख रहे हैं कि मुल्क को फिर से गुलिस्तान बनाओ यारो, मुल्क को फिर से गुलिस्तान बनाओ यारो, दिलो दीवारों से नफरत को मिटाओ यारो। हमारा देश है ये संत और फकीरों का, हमारा देश है ये संत और फकीरों का, खुदा की राह में सर अपना झुकाओ यारो, मुल्क को फिर से गुलिस्तान बनाओ यारो। वतन के वास्ते कुर्बान जो हुए थे कभी, वतन के वास्ते कुर्बान जो हुए थे कभी, उन शहीदों की शहादत ना भुलाओ यारो। सियासियों ने खुद ही अपना वतन बांट दिया, सियासियों ने खुद ही अपना वतन बांट दिया, आसमां से इन्हें अब अर्श पे लाओ यारो, मुल्क को फिर से गुलिस्तान बनाओ यार। फतह की सरहदें, फतह की सरहदें तो क्या फतह किया हमने, फतह की सरहदें तो क्या फतह किया हमने, फतह दिलों को करो जश्न मनाओ यारो, फतह दिलों को करो जश्न मनाओ यारो। और अमीर वो नहीं जो बादशाह रियासत के, अमीर वो नहीं जो बादशाह रियासत के, अमीर वो हैं जो हैं दिल से बादशाह यारो, अमीर वो हैं जो हैं दिल से बादशाह यारो। और जिंदगी निकले ये गुर्बत में भी तो खौफ नहीं, जिंदगी निकले ये गुर्बत में भी तो खौफ नहीं, मुल्क के इश्क में हर खौफ मिटाओ यार। अपनों की राह में अगर फूल बिछा सकते, अपनों की राह में अगर फूल बिछा सकते हो, गैर की राह में कांटे ना बिछाओ यार, मुल्क को फिर से गुलिस्तान बनाओ यार। और जहां से कह दो कि कल तुम ये लिखा करते थे, जहां से कह दो कि कल तुम ये लिखा करते थे, कलम है आज मेरी गौर में लाओ यार। वतन की राह में मीनू ने कदम रखा है, वतन की राह में मीनू ने कदम रखा है, इल्तिजा ये है तुम भी हाथ बढ़ाओ यारो, और मुल्क को फिर से गुलिस्तान बनाओ यार, मुल्क को फिर से गुलिस्तान बनाओ यार।
बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत कहा खूब। है मीनू जी, जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इश्क अगर मुल्क से हो तो बस ये जहां सबसे सुंदर ही बन जाए। असली इश्क ही वही है जो मुल्क से हो। बहुत बहुत शुक्रिया मीनू जी, बहुत ही सुंदर रचना। अब हम थोड़ा सा वहीं पर रहते हैं इंडोनेशिया में और चले जाते हैं अपने पूर्वकर्ता की तरफ। पूर्वकर्ता से जुड़ी हैं हमारे साथ सुषमा श्रीवास्तव जी। उनका कहना है, सीमा पर है सजग जो प्रहरी, वो साधारण ना हो सकते। कितने भी झांझवत आए, ये लोग कहीं ना खो सकते। देश की रक्षा करने का प्रण जब से मन में ठान लिया, उस पल से ही अपने सुख का इन सब ने बलिदान दिया, इन सब ने बलिदान किया। बहुत ही सुंदर मुक्तक सुषमा जी। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, मंच आपका है, आप अपनी रचना आगे रखिए। धन्यवाद निधि जी। माँ शारदे को नमन करती हूँ तथा मंचासीन सभी गुरुजनों का अभिनंदन करते हुए मैं अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है एक शहीद की कलम से। हम वो हैं जिसने देश की खातिर अपने सपनों को कुर्बान किया। हम वो हैं जिसने देश की खातिर अपने सपनों को कुर्बान किया। आजाद हमारा भारत हो, इस लक्ष्य का ही संधान किया। गर तुम माँ के राजकुंवर हो, हम भी तो राज दुलारे थे। गर तुम माँ के राजकुंवर हो, हम भी तो राज दुलारे थे। थपकी लोरी कथा कहानी हमको भी तो प्यारे थे। पर माँ भारती की एक पुकार, पर माँ भारती की करुण पुकार मैदान में खींच लाई थी। उस दिन ही सत्य ये जाना था, ये धरती अपनी माई थी। हम वो हैं जो सत्ताधीशों से सत्ता से खींच उठाते थे। हम वो हैं जो सत्ताधीशों को सत्ता से खींच उठाते थे। अपनी माई के हर दुश्मन को उनकी औकात दिखाते थे। जो करे निरंकुश शासन, जिहाद उन्हीं से करते थे। भारत माता के चरणों में ऐसों का सिर ला धरते थे। 1857 इसकी प्रत्यक्ष गवाही देता है। 1857 इसकी प्रत्यक्ष गवाही देता है। मंगल पांडे इस क्रांति का वीरों का सत्य प्रणेता है। आजाद हमारा नाम था जब, तब जेल भी घर सा लगता था। आजाद हमारा नाम था जब, तब जेल भी घर सा लगता था। भगत सिंह जब नाम हुआ तो चोला भगवा रंगता था। बिस्मिल असफाक बने थे हम, फांसी को तब चूमा था। एक लकड़ी और चरखा ले सारी दुनिया में घूमा था। लाल बाल और पाल बन हम ही अंग्रेजों पर बरसे थे। लाल बाल और पाल बन हम ही अंग्रेजों पर बरसे थे। जब नेताजी नाम रखा तो फिरंगी हमसे डरते थे। ऐसे वीरों की पुण्य प्रसूता ये भारत की धरती है। ऐसे वीरों की पुण्य प्रसूता ये भारत की धरती है। हर जन्म इसी पर हो मेरा, बस प्रभु से इतनी विनती है। बस प्रभु से इतनी विनती है। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। बहुत ही सुंदर बहुत रचना खूब, बहुत बढ़िया। जी, बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। धन्यवाद। चलिए अब हम इंडोनेशिया में ही रहते हैं, बट थोड़ा मेरे पड़ोस में आ जाते हैं, जहां से मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी ग्लोबल कोऑर्डिनेटर फॉर चिल्ड्रन GGM, हमारी भूमि जी। लिखा हुआ उन्होंने नाम, लेकिन नाम तो इनका है सरस्वती जी। तो सरस्वती जी कहती हैं, प्रेम का दीपक हर दिल में जलता रहे, स्नेह की बगिया हमेशा महकती रहे, एक दूजे का साथ बना सदा बना रहे, हर जीवन में प्रेम की धारा बहती रहे, प्रेम की धारा बहती रहे। बहुत ही अदब के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ सरस्वती जी। मंच आपका है, आप अपना काव्य पाठ आगे रखिए। जी, स्वागत है, स्वागत स्वागत है। स्वागत है आपका सरस्वती जी। सरस्वती जी आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी इस कार्यक्रम के लिए। आप पूछिए क्यों? क्योंकि ये 6:30 बजे जुड़ गई जकार्ता टाइम के हिसाब से। शाबाश।
देखिए सबसे लास्ट जुड़ी हूँ मगर सबसे पहले जुड़ने का सोचा। देखिए तो सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्ध कवियत्रियों को मेरा प्रणाम। विशेषकर प्रेमविद जी आपको सादर नमन, विनोद शर्मा जी आपको सादर नमन, आशीष जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और योगिता जी को खास कि मेरे को अंत में जोड़ा। मैंने एक्चुअली लिस्ट में देखा ही नहीं कि 3 एग्जीक्यूटिव आ गए थे, तो लास्ट मेरा मेरा रिक्वेस्ट गया और खैर कबूल हुआ। तो जैसे आज सबसे स्वागत है, पहले स्वागत मैंने है। जुड़ने की कोशिश की और आशीष जी ने बोला नहीं नहीं 8 बजे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए मैं ज्यादा ना करते हुए मैं अपनी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वतंत्रता दिवस है और एक छोटी सी कविता, बहुत सरल सी कविता लिखी है, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो कविता का जो शीर्षक है वो है स्वतंत्रता की ओजस्वी गाथा। रक्त में उबाल और दिल में आग थी, देशभक्ति की हर धड़कन में आवाज थी। रक्त में उबाल और दिल में आग थी, देशभक्ति की हर धड़कन में आवाज थी। आजादी की ललक में हर कण कण में ज्वाला, जन गण मन में समाया वतन का हर निवाला। देखिए इतिहास साक्षी है, 100 वर्षों के बाद हमें आजादी मिली, तो थोड़ा सा उसको लेकर लिखने की कोशिश की है। चमकती धूप में संघर्ष की तपन थी, चमकती धूप में संघर्ष की तपन थी, काली रातों में भी स्वप्नों की दहकन थी। सैकड़ों वीरों की लहू से सींची ये भूमि, सैकड़ों वीरों की लहू से सींची ये भूमि, स्वर्णिम अक्षरों से इतिहास में शहीदों ने लिखी अपनी अजब कहानी। गांधी के सत्य ने जब हिला दी थी दीवारें, गांधी जी के सत्य ने जब हिला दी थी दीवारें, नेहरू की वाणी ने जगाई थी हजारों उम्मीदें। भगत सिंह की कुर्बानी आज भी रगों में दौड़ती है, भगत सिंह की कुर्बानी आज भी रगों में दौड़ती है, आजादी की वो राह हर दिल में गूंजती है। कभी कस्तूरबा ने देखा था संघर्ष का मैदान, कभी कस्तूरबा ने देखा था संघर्ष का मैदान, सुभाष चंद्र बोस ने जगाई थी वीरों में जान। रानी लक्ष्मीबाई की तलवार की चमक हर युग में गूंजेगी उनकी वीरता की धमक। स्वतंत्रता का ये पर्व, स्वतंत्रता का ये पर्व हमारे संघर्ष की निशानी है, हर दिल में बसा ये हमारी सच्ची कहानी है। धरा से अंबर तक गूंजता है भारत का जयकारा, धरा से अंबर तक गूंजता है भारत का जयकारा, आजादी के सूरज ने मिटा दिया अंधियारा। चलो इस आजादी को फिर से करे सलाम, चलो इस आजादी को फिर से करे सलाम, हर देशभक्ति के दिल में हो देशभक्ति का जाम। सपनों का भारत हम सब मिलकर बनाएं, सपनों का भारत हम सब मिलकर बनाएं, स्वतंत्रता के इस अमर पर्व को हर दिन मनाएं, स्वतंत्रता के इस अमर पर्व को हर दिन मनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप की जय। सबने बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत शानदार। बहुत सुंदर सरस्वती जी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आशीष जी, एक बार फिर अवसर देने के लिए, हमें हमारे जुड़ने के लिए। स्वागत है। अपने रथ को हम लेकर चलते हैं अब दिल। और निधि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, वो बोलना था भूल गई मैं। बहुत शुक्रिया। अपने व्रत को हम लेकर चल रहे हैं अब इंडिया की तरफ, और वहां से यूथ स्लॉट से हमारे साथ जुड़े हैं साहिल निगम जी। साहिल निगम जी कहते हैं कि जब भी रोशनी मेरे करीब आती है मैं फिर अंधेरे मोड़ को मुड़ जाता हूँ। एक सुकून रहता है, एक राहत रहती है, सनसने रास्तों पर जानी पहचानी आहट रहती है। तो इसी से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साहिल जी। आप आइए और मंच पर अपनी कविता रखिए, बहुत स्वागत है। आवाज आ रही है मेरी ढंग से? हाँ जी आ रही है, बट थोड़ी हल्की आ रही है। अब आज एक्चुअली माइक्रोफोन मेरा खराब हो गया तो मेरे को ईयरफोन यूज करना पड़ रहा है। हाँ जी अब ठीक है जी। अच्छा ठीक है जी। सभी को मेरा प्रणाम। आजादी के 78 साल होने वाले हैं, हम लोग बहुत आजाद हैं।
पर अभी और आजादी पानी है और उसी के हिसाब से थोड़ा कुछ लिखा है। समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर कुछ ऐसा लगे कि बुरा है तो माफी मांगो। कविता का शीर्षक है गुलाम कलम। ये कलम गुलाम है मेरी मर्जी पर चलती है। ये कलम गुलाम है मेरी मर्जी पर चलती है। लिखती है आजादी कागज पर भले, लिखती है आजादी कागज पर भले, ये इनकलाब से डरती है। कि लोग कहेंगे क्या, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कि लोग कहेंगे क्या, क्या सोचेंगे मेरे बारे में। क्या नाम मेरा मिलेगा मुर्दाबाद के नारे में। कहीं लिख दूं ना कोई बात ऐसी चुभ जाए दिलों को कहीं। कहीं लिख दूं ना कोई बात ऐसी चुभ जाए दिलों को ना कहीं। जब आता है ख्याल ऐसा रुक जाती है मेरी कलम वही। आजकल लिखना बड़ा सोच समझ के पड़ता है। इतनी आजादी है सड़कों पर कि दिल मेरा डरता है। आजकल लिखना बड़ा सोच समझ कर पड़ता है। इतनी आजादी है सड़कों पर कि दिल मेरा डरता है। कभी कभी दिल की बातें किसी और के नाम से लिख देता हूँ। कभी कभी दिल की बातें किसी और के नाम से लिखता हूँ। पढ़ता हूँ जब महफिल में उन्हें तो खुद ही हैरान दिखता हूँ। ये कलम गुलाम है मेरी और मैं गुलाम हूँ न जाने किसका। ये कलम गुलाम है मेरी और मैं गुलाम हूँ न जाने किसका। रोज चाहता हूँ इनकलाब लिखने को अपनी आजादी का किस्सा, मगर डरता हूँ इन आंखों से जिनकी पकड़ है मेरी सांसों पर। मगर डरता हूँ इन आंखों से जिनकी पकड़ है मेरी सांसों पर, मेरे होठों पर और मेरे हाथों पर, मेरी हरकत पर और मेरी बातों पर। आजाद हूँ, गलत मत समझना। आजाद हूँ, गलत मत समझना, पर कायर भी हूँ काफी। आजाद हूँ, गलत मत समझना, मगर कायर भी हूँ काफी। जो बात कोई लग जाए बुरी तो छट से मांग लूंगा माफी। मेरी कलम की आजादी में अभी वक्त है, अभी वक्त है। मेरी कलम की आजादी में अभी वो हवाएं लिख रही है। अभी वो हवाएं लिख रही है, वक्त है आंधी में। ये कलम गुलाम है मेरी मर्जी पर चलती है। लिखती है आजादी कागज पर भले, ये इनकलाब से डरती है। धन्यवाद। बहुत खूब साहिल साहब, वास्तविकता आपने बहुत प्रदर्शित की, बहुत खूब। बहुत बढ़िया साहिल जी, मैं इनको सुनती हूँ, बहुत अलग। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद, धन्यवाद सबका। चलिए अब हम अपने सच्चाई। मेहमान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं वापस बुलाना चाहूंगी रेखा नायक जी को, जो हमारी रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया है, वो स्पेशल रिमार्क्स हमारे आगे रखेंगे। रेखा जी। निधि जी की आवाज काफी कम आ रही है आशीष जी। जी जी जी, वो उन्हीं को उधर से देखना पड़ेगा जी, इधर से तो कुछ नहीं कर सकते। कम आ रही है क्या अभी भी? जी थोड़ा कम है, एक बार निधि जी फिर बोलें प्लीज। जी, मैं तो ठीक ही बोल रही हूँ। कम है क्या अभी भी? थोड़ी नहीं कम अभी आ रही है ठीक है, निधि जी के। पहले से बेहतर है बट कम है, पहले जैसी नहीं है। निधि जी एक बार प्लीज चेक करें अगर हो सकती है तो। जी जी। तब तक मैं स्पेशल रिमार्क्स पढ़ लूं निधि जी। जी रेखा जी, स्वागत है। जी धन्यवाद। स्पेशल रिमार्क्स के तहत मैं एलपीजीआई जो हमारी संस्था है उसके विषय में कुछ कहना चाहूंगी। एलपीजीआई साहित्य एसोसिएशन संस्था का उद्भव हिंदी एवं भारतीय भाषाओं के साहित्यिक, रचनात्मक और सांस्कृतिक प्रचार एवं प्रसार के उद्देश्य को मद्देनजर रख के किया गया है। यह एक नॉन प्रॉफिटेबल संस्था है जिसकी स्थापना प्रोफेसर हरिंदर कुमार जी तथा श्रीमती उत्तरा शर्मा जी के मार्गदर्शन में अगस्त 2021 में भारत के प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत हुई। इसका उद्घाटन 10 न्यूज के मंच पर 22 अगस्त 2021 को श्री बशीर अहमद, फॉर्मर डीसीएम भारतीय दूतावास जकार्ता इंडोनेशिया, एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मृगांका अचल, डिप्टी सेक्रेटरी लोकसभा सेक्रेटेरिएट भारतीय संसद के कर कमलों से हुआ। एलपीजीआईएसए का लोगो भी इस संस्था के मूल्यों और उद्देश्यों को दर्शाता है। इसमें 4 रंगों से एलपीजीआई लिखा हुआ है जो 4 भाषाओं को दिखाता है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और पंजाबी। इन भाषाओं के साथ साथ हम भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाओं का भी सम्मान करते हैं और अपने मंच पर उनका हार्दिक स्वागत करते हैं।
LPGI एक पंजीकृत संस्था है जिसका अर्थ है लिटरेचर एंड पोएट्री गैदरिंग्स इंटरनेशनल साहित्य एसोसिएशन रजिस्टर्ड। साहित्य शब्द का इसमें विशेष महत्व है और इसका फुल फॉर्म है सपोर्टिव आई एम फॉर हिंदी इनिशिएटिव ऑफ इंडियंस इंटरनेशनली टुगेदर बाय योगिता आशीष। अ फ्यूल फॉर सोल, जैसे एलपीजी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जरूरी है, LPGI भी आत्मा का ईंधन है जो हमें ऊर्जा प्रदान करता है। LPGI की शाखाएं विश्व के विभिन्न देशों में अपना परचम लहरा रही है और इस संस्था से जुड़े हमारे कलम के सैनिक अपना कार्य पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। इस संस्था का फलक भारत, दक्षिण पूर्वी एशिया, मिडिल ईस्ट, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूरोप के रीजन्स तक फैले हुए हैं। LPGI का उद्देश्य सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कवि सम्मेलन तक ही सीमित नहीं, बल्कि इसके अनेक महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, जिनमें से एक है कि विश्व के किसी भी भाग में रहने वाले बच्चों को हिंदी भाषा की निःशुल्क कोचिंग देना, ऐसे बच्चे जिनका हिंदी भाषा सीखने के प्रति रुझान है। LPGI अपने इस उद्देश्य में खरा उतर रहा है और बच्चों की हिंदी भाषा की कोचिंग शुरू हो चुकी है। इसी के साथ LPGI कवियों की पाठशाला सुचारू रूप से चला रहा है, जो उभरते हुए रचनाकारों के लिए उपयोगी सिद्ध हो रही है। LPGI के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा और फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा अपनी निष्ठा और कर्मठता से इस संस्था के उद्देश्यों को सफल बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। हमारी समस्त एग्जीक्यूटिव काउंसिल और LPGI के सभी कलम के सैनिक LPGI के सपनों को साकार करने में निष्ठा और उत्साह से लगे हुए हैं और इस संस्था का स्लोगन है, हम हैं कलम के सैनिक, नाम हमारा LPGI साहित्य, सीने में दहके है हमारे साहित्य की प्रचंड ज्वाला। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया रेखा जी। मीनू जी, अब मेरी आवाज ठीक हो गई है? जी हाँ, बिल्कुल काफी हद तक ठीक है, ठीक है। अभी ठीक है। अब मैं आशीष जी को निमंत्रण दूंगी कि वो मध्यांतर वाला वीडियो चलाएं। Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Cut up all the skies, thinking something wise. Myself confined, surrounded by the walls. What am I doing here? Get out of this time. I'ma break the walls. 'Cause I'ma break the walls. Is it safe? Is it good? Is it nice? Is it right? Is it wrong? Is it not? Is it the world that I'm living? Is it because the color of my skin? Is it because the places where I've been? Is it gonna be a war that I'm losing? Or it's just a wall that I'm breaking? Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Flies and all the questions of the skin and bones of God's addition. Ain't gonna chill looking just like a zombie. And by the racing motions in the face. Could be good, see. Walls will fall, 'cause I'ma break the walls. 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 Find myself and find surrounded by the walls. I'ma break the walls.
बहुत शुक्रिया आशीष जी। अब हम अपने आजादी रूपी रथ को मैदान की तरफ लेकर जाएंगे और मैं बहुत ही आदर सम्मान के साथ निमंत्रण देना चाहूंगी आशीष जी को, जो हमारे इस LPGI एसए की दुनिया के हमारे सारथी भी हैं। उन्हीं की मुक्तक से उनका स्वागत करती हूँ। बेबाक लिखूं, निस्वार्थ लिखूं, जो सच में है वो बात लिखूं, बेखौफ लिखूं, पुरजोर लिखूं, बेपाक कलम के साथ लिखूं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सशक्त, बहुत स्वागत के साथ, अदब के साथ मैं आपका इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया निधि जी। स्वागत बहुत अच्छा आशीष जी। जी, बहुत शुक्रिया मीनू जी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा कार्यक्रम जा रहा है और होना भी चाहिए क्योंकि आज़ादी का पर्व हम सब मना रहे हैं। मैं बड़ा कश्मकश में था कि आज क्या पढ़ूं। चलिए, आज़ादी है तो आज़ादी का ही गीत पढ़ता हूँ। ये गीत मेरा शिमेरू पर भी रिलीज हुआ है और मेरी खुशकिस्मती रही कि जननायक श्री अन्ना हजारे जी के हाथों ये गीत रिलीज हुआ। उसी के दो स्टैंजास रखता हूँ आपके समक्ष, शायद आप कुछ रिलेट कर पाएंगे। आज शायद आपको वैसी आवाज ना मिले जैसी है क्योंकि पिछले 3 दिन से वायरल से जूझ रहा हूँ। आजादी तेरी आन का सदका, मातृभूमि के मान का सदका, भारत माँ की जय का नारा, शंखनाद से हो जयकारा, जन जन जागे, कण कण जागे, रोम रोम में ज्वाला जागे, बच्चा बच्चा दे हुंकारा, लाओ कहीं से वो चेतना, नव साधना, नव प्रेरणा, आजादी की राहों में कोई आँच ना आने देंगे हम, मर जाएंगे मिट जाएंगे, देश न मिटने देंगे हम, आजादी की खातिर अपने प्राणों की कुर्बानी दें, देश की खातिर जन्मे हैं और देश पे जान लुटा भी दें, लाओ कहीं से वो चेतना, नव साधना, नव प्रेरणा, आज समय है खो जाए, जात भूल कर प्रांत भूल कर, एक भारत का बिगुल बजाए, आज समय है कुछ कर जाए, वीरों की अमर शहादत का अपने लहू से कर्ज चुकाए, मिली आजादी बलिदानों से, आओ मिलकर शीश निभाएं, लाओ कहीं से वो चेतना, नव साधना, नव प्रेरणा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत सुंदर आशीष जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर आशीष जी। मुझे याद था काफी कुछ तो।
समा बांधने वाला। हाँ, जी बहुत शुक्रिया। हमेशा हमेशा आशीष जी आप ऐसी समा बांधते हैं। बहुत जी बहुत शुक्रिया। मैं उस अंदाज में नहीं गा पाया हूँ जिस अंदाज में ये रिकॉर्ड हुआ है ड्यू टू थ्रोट, लेकिन फिर भी मैं जो म्यूजिक बद लिंक है वो आपको शेयर कर दूंगा गपशप ग्रुप में। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और कुछ देर के लिए निधि जी का मंच, निधि जी से लेकर मैं निधि जी को बुलाता हूँ। निधि जी हमारी LPGI की बहुत मजबूत स्तंभ, LPGI के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट कोचिंग विंग। आज जो LPGI हिंदी क्लासेस, जो फ्री हिंदी क्लासेस हमारी चलती हैं बच्चों के लिए, उसमें अग्रसर हो पा रहा है तो उसमें निधि जी का बहुत बड़ा योगदान है। और निधि जी और योगिता मिलजुल कर इसको आगे चला रही हैं, लेकिन निधि जी के नेतृत्व में, निधि जी की फ्लैगशिप में कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है। तो मैं निधि जी आपको माँ भारती की, माँ हिंदी की सेवा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इसी के साथ मैं, जैसा मैंने बोला कि आपके ही मंच को पे मैं आपको आमंत्रित करता हूँ बहुत अदब से, सम्मान से। आप भी अपनी रचना रखें और उसके बाद अपना मंच अपने पास रखें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है। जी भैया धन्यवाद। सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमन। श्री विनोद जी, प्रेमवीर जी, आशीष जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। तो मेरी भी कविता का शीर्षक है आजादी। 77 साल हुए आजादी को, चलो आज फिर से शुरुआत करते हैं। 77 साल हुए आजादी को, चलो आज फिर से शुरुआत करते हैं याद उन नारों को। इनकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। करते हैं याद उन नारों को और उन बुलंदी से भरी ललकारों को, जब गांधी ने अहिंसा का दीपक जलाए थे, तभी चंद्रशेखर ने दुश्मन के होश उड़ाए थे। सरदार की आवाज का सबने लोहा माना था, सरदार की आवाज का सबने लोहा माना था। भगत सिंह की वीरता को सबने ही पहचाना था। ये लाला तिलक और बिस्मिल की धरती थी, ये लाला तिलक और बिस्मिल की धरती थी, जिसे सुखदेव, अशफाक उल्लाह और विपिन ने संभाला था। नहीं भूले हम दामोदर दादा भाई और तोपे को, नहीं भूले हम दामोदर दादा भाई और तोपे को। उन्हीं दिनों लक्ष्मीबाई और हजरत महल जैसी वीरांगनाओं का भी बोलबाला था। इन सब ने अपनी जान गंवाकर, इन सब ने अपनी जान गंवाकर अंग्रेजों को घर से बाहर निकाला था। वतन और तिरंगा अब हमारे हवाले है, वतन और तिरंगा अब हमारे हवाले है। इन्हीं कंधों पर अब ये भार उठाना है, देश को प्यार से अब और आगे बढ़ाना है। सीखे इतिहास से, सीखे इतिहास से कैसे दिया था घात, कि सबके साथ लिए हाथों में हाथ। ऐसे ही नहीं दे पाए थे हम दुश्मन को मात। क्यों देखें सिर्फ कमियों को, क्यों देखें सिर्फ कमियों को, जब खूबियां बहुत सारी हैं। क्यों देखें उस नफरत को जब प्यार से भरी ये दुनिया सारी है। अजी आज भी वो मोहल्ले आबाद हैं, जहां शेख बोले राम राम और पंडित वालेकुम अस्सलाम। आज भी सरहद पर वो वीर डटे हैं, ना जिनकी कोई जात है ना है कोई मजहब। आज भी सरहद पर वो वीर खड़े हैं, ना उनकी कोई जात है ना उनका कोई मजहब। जज्बा है देश प्रेम का और जुनून है भारत, जज्बा है देश प्रेम का और जुनून है भारत। देखो हम कितना आगे आए, देखो हम कितना आगे आए, चांद पर भी पहुंचाया, मंगल ग्रह पर जाकर अपना झंडा है फहराया। इंसान है दूसरों में खोट ढूंढता है, पर अपने अंदर थोड़ा कम झांकता है। चलो इन अब सब बातों को छोड़ें, चलो इन सब बातों को छोड़ें, स्वयं ही आगे बढ़कर आए। अपनी जन्मभूमि के प्रति
अपने कर्तव्य की मशाल जलाएं, अपने सारे जहां से अच्छे भारत को अपने हाथों से सजाएं, उसे और मजबूत व खुशहाल व सशक्त बनाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत खूब, वेरी वेरी बहुत नाइस, खूब, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब हम अपने रथ को हम लिए चल रहे हैं अपने भारत की तरफ, जहां पर हमसे जुड़े हैं दुष्यंत बाबा जी, और वो कहते हैं। नहीं, वो नहीं जुड़े हैं, अच्छा, वो दिख नहीं नहीं। रहे हैं मुझे गैलरी में। अच्छा जी, चलिए कोई बात नहीं, हम सिंगापुर चले जाते हैं, ऐसी क्या बात है। तो सिंगापुर से हमारे पास साथ एक बहुत मनमोहक छवि जुड़ी है, जिनका नाम है आराधना, और वो कहती हैं, देख तिरंगे को लहराता, मन भी संग संग डोल जाता, बस एक तिरंगे की चाहत में मीलों दूर दौड़। सो आराधना जी, बहुत ही अदब के साथ आपका मैं स्वागत करती हूँ इस मंच पर। आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। आराधना जी, मंच आपका है। धन्यवाद निधि जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आशीष जी का, एलपीजीआई का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने आजादी के इस विशेष संकरण में मुझे बुलाया है आज। और मैं सभी से हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगी, मेरा जो गला है बहुत ही खराब है, एक हफ्ते से बहुत ज्यादा है, लेकिन मुझे इसी में पढ़ना होगा, तो क्षमा कर कीजिएगा मेरा बेसुरापन आज। ये मेरी जो आज की कविता है, ये मेरा एक अनुभव है। एक बार मैं जब एयरपोर्ट पर उतरी और चेन्नई एयरपोर्ट के एकदम बाहर बहुत बड़े पोल पर तिरंगा लहरा रहा था, उसको देखकर मैं एकदम से एकदम एकदम ठिठक गई, एकदम से। इतना वो नैनाभिराम वो दृश्य था मेरे लिए, जिसको मैं अल्फाज में मेरे लिए वर्णन करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मैंने इस आज की कविता में उसको डालने की थोड़ा बहुत कोशिश की है। देखिएगा, देख तिरंगे को लहराता, देख तिरंगे को लहराता, मन भी संग संग डोला जाता। देख तिरंगे को लहराता, मन भी संग संग दौड़ा जाता, बस एक तिरंगे की चाहत में मीलों मन दौड़ा जाता। बस एक तिरंगे की चाहत में मीलों मन दौड़ा जाता। कैसा सुंदर लुभावना दृश्य, कैसा सुंदर लुभावना दृश्य, लहराता तिरंगा लता। कैसा सुंदर लुभावना दृश्य, लहराता तिरंगा लता। केसरिया श्वेत हरितिमा की, केसरिया श्वेत हरितिमा की अलबेली छटा बिखराता। स्वच्छ दर्पण दर्पण से नीले गगन में चमके जो सितारा। केसरिया श्वेत हरितिमा की अलबेली छटा बिखराता, स्वच्छ दर्पण से नीले गगन में चमके जो सितारा। फिर विचार आता है मुझे, न जाने कितने शूरवीरों ने, न जाने कितने शूरवीरों ने तिरंगे पर निज प्राणों को है वारा। न जाने कितने शूरवीरों ने तिरंगे पर निज प्राणों को है वारा। न जाने कितने देश प्रेमियों ने, न जाने कितने देश प्रेमियों ने तिरंगे में लिपटकर भारत माँ की दूध का कर्ज है चुकाया। न जाने कितने देश प्रेमियों ने तिरंगे में लिपटकर भारत माँ के दूध का कर्ज है चुकाया। फिर मैं अपने वर्तमान में वापस आती हूँ। देख तिरंगा इठलाता, देख तिरंगा इठलाता, नील गगन में इतराता। देख तिरंगा इठलाता, नील गगन में इठलाता। ठिठकी पल में हुई में स्तब्ध, ठिठकी पल में हुई में स्तब्ध। मुख पर गहन स्मित, मुख पर गहन स्मित, पर मन वाणी निशब्द। मुख पर गहन स्मित, पर मन वाणी निशब्द, निशब्द, निशब्द। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। आप कितने परेशानी से बोल रही थी, बट जज्बा बिल्कुल दिख रहा था।
बहुत बढ़िया आराधना जी। धन्यवाद दिनेश जी। तो हम अपने रथ को आगे बढ़ाते हैं। हम चलते हैं वापस इंडोनेशिया, और मैं आमंत्रण देती हूँ रविंद्र जोशी जी को। वो कहते हैं, उन्हीं के मुक्तक से उनका स्वागत करूंगी। वो कहते हैं, सहिष्णुता यही मेरे आचरण का मंत्र, काश अच्छाई तोलने का होता कोई यंत्र, खुद को पहचानता जानकर मेरे अंदर की बुराई, जीवन है मेरा जैसे एक खुली रुबाई। बहुत ही सुंदर मुक्तक रविंद्र जी। बहुत ही सम्मान के साथ मैं आपका स्वागत करती हूँ। आइए और अपना काव्य पाठ रखिए। धन्यवाद निधि जी, और सभी को स्वतंत्रता दिन की शुभकामनाएं। कविता का शीर्षक है स्वातंत्र्य। सॉरी, स्वातंत्र्य। इस 15 अगस्त को याद आया वो स्कूल वाला ध्वजारोहण। इस 15 अगस्त को याद आया वो स्कूल वाला ध्वजारोहण। खाकी चड्डी, सफेद शर्ट पर लगा तिरंगा और चमकते जूते, तब जाकर होता था हमारा ध्वजवंदन। याद आया वो मेरा भारत मेरा देश है, इस प्रतिज्ञा का पठन। क्या सुनहरे वो दिन थे, ये मेरे वतन के लोगों, गाने के स्वर और शब्द आंखों में डालते थे अंजन। स्वराज्य स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध हक कहने वाले तिलक जी हर बच्चे के मन में थे। खून मांगकर आजादी की गारंटी देने वाले सुभाष बाबू हमारे कुछ कर दिखाने के हर प्रण में थे। खून मांगकर आजादी की गारंटी देने वाले सुभाष बाबू हमारे कुछ कर दिखाने के हर प्रण में थे। भगत सिंह राजगुरु रूह को ऊर्जा देने हमारे तन में थे। प्रेरक कथाएं हमें जोशिंदा रखती थी, स्वातंत्र सैनिकों के प्रति कृतज्ञता जिंदा रखती थी। देखता हूं जब आज पीछे मुड़कर, लगता है आ गया मैं यहाँ उड़कर, कई वचन पीछे छोड़कर। आजादी नहीं कोई उपहार, नहीं ये 2 दिन का कोई त्योहार, यह चिरायु है चिरंतन है, रखना हमें है उसे सदाबहार। वक्त का है नियम, हर पल बदलाव की ही है पवन। वक्त का है नियम, हर पल बदलाव की है पवन। खुले हृदय से हमने स्वीकृत किया था यहाँ का हर एक परिवर्तन। पर क्या हम भूल रहे हैं माँ भारती के जीवन मूल्य? पर क्या हम भूल रहे हैं माँ भारती के जीवन मूल्य? क्या हम जतन कर रहे हैं माँ भारती के मांगल्य? स्वतंत्रता है एक भारी भक्कम जिम्मेदारी, स्वतंत्रता है एक भारी भक्कम जिम्मेदारी, सबकी हमारी तुम्हारी, हम सबको अपनी जीवन में करनी है पूरी। स्वतंत्रता है एक भारी भक्कम जिम्मेदारी, सबकी हमारी तुम्हारी, हम सबको अपनी जीवन में करनी है पूरी। क्या हम इसे शिद्दत से निभा रहे हैं? क्या हम उस क्या हम उसी से भाग रहे हैं? ये जान लीजिए आने वाली पीढ़ी से तुम्हारा है वास्ता, ये जान लीजिए आने वाली पीढ़ी से तुम्हारा हमारा है वास्ता। ठान लीजिए विरासत में देना है उन्हें स्वतंत्रता और प्रबुद्ध भारत का गुलिस्तां। ठान लीजिए विरासत में देना है उन्हें स्वतंत्र और प्रबुद्ध भारत का गुलिस्तां, क्योंकि सारे जहां से अच्छा हमारा हिंदुस्तान। तो उठो जागो तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो। भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत खूब। हम अपने रथ को लेकर चलते हैं भारत की ओर, और बहुत ही अदब के साथ मैं आमंत्रण देती हूँ श्री रेणु शर्मा श्रद्धा जी को। वो कहती हैं, उन्हीं के मुक्तक से उनका स्वागत करती हूँ। वह कहती हैं, देखोगे जब देश हमारा सशक्त भारत पाओगे, देखोगे जब देश हमारा सशक्त भारत पाओगे, डालोगे जो गंदी नजरें खुद को कफन में पाओगे। बहुत ही बढ़िया। रेणु जी, आपका स्वागत है, मंच आपका है। आइए और अपना काव्य पाठ रखिए।
बहुत शुक्रिया निधि जी, और सारे मंच को नमन करती हूँ। आशीष जी का शुक्रिया, खास तौर से रेखा जी का बहुत शुक्रिया इतने सुंदर मंच से जुड़ने के लिए। और अपनी रचना प्रस्तुत करती हूँ। हे माँ शारदे। देखोगे जब देश हमारा सशक्त भारत पाओगे, देखोगे जब देश हमारा सशक्त भारत पाओगे, डालोगे जो गंदी नजरें खुद को कफन में पाओगे, देखोगे जब देश हमारा अमर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न कभी भी, की कुर्बानी व्यर्थ कभी। आवाज नहीं आ रही है रेणु जी की ठीक से। रेणु जी थोड़ा माइक माइक ना आप पास रखिए थोड़ा सा। बीच बीच में से कट रही है। हाँ, ये ना माइक तो अपने हाथ में रखिए आप ऐसे। अभी आ रही है? अभी हाँ, जी अब हाथ में रख के पढ़िए आप, क्योंकि ये माइक कई जी, बार मिस करता है ये वाला। अभी आ रही है ठीक से? जी जी, परफेक्ट आ रही है। अब पढ़िए। अमर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न होने कभी, अमर शहीदों की कुर्बानी व्यर्थ न। रेणु जी फिर आवाज नहीं आ रही है। मैं ऐसे ही कर। हाँ जी, बेटर है। अभी आ रही है? जी बिल्कुल, हाँ, ये उतार के करिए। हाँ, ठीक है। आप दोबारा पढ़िए। अब बड़ा अच्छा जा रहा था, बीच बीच में कट रहा है। उनको सबक हम सिखलाएंगे, देखोगे जब देश हमारा अनेकता में एकता खत्म न होने। मैं प्रॉब्लम बताऊं क्या हो रही है? नहीं आ रही है अभी भी आवाज? प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक सेटिंग होती है नॉइज रिडक्शन की, वो हाई पिच साउंड काट देती है। अब वो सेटिंग कहाँ है ये मेरे को याद नहीं है, लेकिन वो आपकी जब आप ऊंचा सुर लगा रही है ना तब तब वो आवाज काट रहा है। हाँ, सही सही। सिर्फ वो प्रॉब्लम है और कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सिस्टम की प्रॉब्लम है ना, वो यहाँ से तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो हम जी कुछ नहीं कर। तो कंटिन्यू करूं मैं? हाँ जी, हाँ, करिए 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 थोड़ा। करिए। इतना अच्छा गा रही हैं आप, प्लीज। बहुत अच्छा। अनेकता में एकता को खत्म न कभी। आप इसको तरन्नुम की जगह पढ़ दें तो शायद हाँ, बात। हाँ, वही मैं भी बोलने वाला था। आप ना रेणु जी इसकी सेटिंग बाद में देख लीजिएगा। बहुत जी अच्छा जा जी रहा था, लेकिन जब हाई पिच जा रही है ना तो वो कट जा रहा है। वो साहिल जो कह रहा है वही है। जी तो जी आप जी। इसको बिना तरन्नुम के कहिए। पढ़ दीजिए। हाँ अनेकता में एकता को खत्म न होने दे कभी। अभी आवाज आ रही है अच्छे से? हाँ, बिल्कुल, अब तो ठीक आ रही है। वही जो साहिल ने कहा है ना, वही है प्रॉब्लम। जी 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 जी। भारत के सम्मान को हम ना कभी झुकाएंगे, देखोगे जब देश मेरा सशक्त भारत पाओगे, खतरे में होगा वतन तो जहाँ पर खेल हम जाएंगे, खतरे में होगा वतन तो जहाँ पर खेल हम जाएंगे, भारत माँ की सुरक्षा में गोली सीने पर खाएंगे, भारत माँ की सुरक्षा में गोली सीने पर खाएंगे, देखोगे जब देश हमारा सशक्त भारत पाओगे, डालोगे जो गंदी नजरें खुद को कफन में पाओगे, खुद को कफन में पाओगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया एंड सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। आप उसको थोड़ा सा सेटिंग को एक बार सेट कर लीजिएगा। जी जी जितना जी। सुना वो बहुत बहुत खूबसूरत था। बहुत आप खूबसूरत है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा, आपकी आवाज बहुत अच्छी है और तरन्नुम भी बहुत ही बढ़िया जा रहा था। और जी शायद हमारी किस्मत नहीं थी कि हम आपको
सुन पाए पूरी तरह से, अगली बार कोशिश करेंगे। बहुत जी, बढ़िया श्योर। आपने बताया, बहुत बढ़िया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज तरन्नुम वालों के साथ यही हो रहा है, जिसका माइक खराब है उनके गले खराब है, जिनके गला ठीक है उनके माइक खराब है। माइक खराब है। चलिए जी, अब चलते हैं हम। बहुत ही मनमोहक छवि मुझे बहुत समय से दिख रही है ममता सिंह जी के पास इंडिया में। उन्हीं की दो लाइनों से उनका स्वागत करती हूँ। रास्तों ने गवाही दी मंजिलों पर जाकर, रास्तों ने गवाही दी मंजिलों पर जाकर, उम्मीदें रोशनी किसी मोड़ कम न थी। बहुत बढ़िया लिखा आपने, और मैं बहुत ही अदब के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ, आइए और आप अपना काव्य पाठ आगे रखिए ममता जी। धन्यवाद निधि जी। मंच पर उपस्थित सभी मनीषियों को नमन। आशीष जी को धन्यवाद, रेखा जी को धन्यवाद। और आज तकनीकी कारणों से थोड़ा देर हुई जुड़ने में, उसके लिए माफी। और मैं आपके समक्ष छोटी सी रचना रखती हूँ अपनी, जिसका शीर्षक है वीरों तुम्हें प्रणाम। वीरों की इस कर्म भूमि को शत शत मेरा प्रणाम है। नमन हमारा उन वीरों को जिनके शीश यहाँ कुर्बान हैं। वीरों की इस कर्म भूमि को शत शत मेरा प्रणाम है। नमन हमारा उन वीरों को जिनके शीश यहाँ कुर्बान है। भारत देश है हिंद की धरती, भारत देश है हिंद की धरती, यहाँ वीरों का सम्मान है। चरण दंडवत रणबांकुरों को जिनके शौर्य से ये प्यारा हिंदुस्तान है, जिनके शौर्य से ये प्यारा हिंदुस्तान है। जाबाज थे वो जो हंस करके फंदों को चूमा करते थे, जाबाज थे वो जो हंस करके फंदों को चूमा करते थे। होड़ लगाकर बाजी प्राणों की प्रथम आहुति को बढ़ते थे। सत्य अहिंसा को अपनाकर आजादी की अलख जगाई थी, सत्य अहिंसा को अपनाकर आजादी की अलख जगाई थी। चिनगारी सुलगा कर क्रांति की भगत ने राह दिखाई थी, चिनगारी सुलगा कर क्रांति की भगत ने राह दिखाई थी। देख पराक्रम दुनिया ने हमारा लोहा माना था, देख पराक्रम दुनिया ने हमारा लोहा माना था। शांति मार्ग ही शिरोधार्य है, शांति मार्ग ही शिरोधार्य है। अनुयायी बन शीश नवाया था। अलग अलग है धर्म यहाँ पर, अलग अलग है धर्म यहाँ पर, अनगिनत यहाँ पर भाषा है, किंतु सभी का एक ही मजहब, किंतु सभी का एक ही मजहब राष्ट्र प्रेम परिभाषा है, राष्ट्र प्रेम परिभाषा है। केसरिया सफेद हरे से झिलमिल मेरा तिरंगा है, केसरिया सफेद हरे से झिलमिल मेरा तिरंगा है। शौर्य शांति और समृद्धि समेटे, शौर्य शांति और समृद्धि समेटे सुदर्शन चक्र बन लहराता है। धुन शहनाई बिस्मिल्लाह की, धुन शहनाई बिस्मिल्लाह की आजादी का जश्न मनाती है। हर चौरसिया की बंसी भी जन गण मन गीत सुनाती है, हर चौरसिया की बंसी भी जन गण मन गीत सुनाती है। और सिर पर मुकुट हिमालय का, सिर पर मुकुट हिमालय का, मेरे धरा का चादर अंबर है, सिर पर मुकुट हिमालय का, मेरे धरा का चादर अंबर है। ऋषियों की इस तपोभूमि में भारत संसार शिरोमणि है, भारत संसार शिरोमणि है, भारत संसार शिरोमणि है। धन्यवाद। बहुत बढ़िया ममता जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार, बिल्कुल। आजादी के रक्त को लेकर चलते हैं हम अब अपने अगले पड़ाव की तरफ, जहां पर है हमारी ललिता वर्मा जी। बहुत समय से इंतजार कर रही हैं। वे कहती हैं, जश्न आजादी, सौ सौ संघर्षों का प्रतिफल है आजादी, वीरों के लहू से अभिसिंचित है आजादी। ललिता वर्मा जी, मैं बहुत तहे दिल से सम्मान के साथ आपका इस मंच पर स्वागत करती हूँ। आइए और अपना काव्य पाठ आगे रखिए। ललिता जी, मंच आपका है। धन्यवाद निधि जी। माँ सरस्वती को नमन, मंच को नमन, मंच पर उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को सादर सप्रेम प्रणाम। सर्वप्रथम मेरी ओर से आप सभी को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों अग्रिम बधाइयां। कविता का शीर्षक है
जश्न आजादी। सौ संघर्षों का प्रतिफल है आजादी। सौ संघर्षों का प्रतिफल है आजादी। वीरों के लहू से अभिसिंचित है आजादी। नमन करूं उन वीरों को, नमन करूं उन गुमनाम शहीदों को, या जो हंसते हंसते चढ़ गए फांसी। सौ संघर्षों का प्रतिफल है आजादी। पहला अधिकार उन्हीं का था, पहला अधिकार उन्हीं का था कि वे मनाते जश्न आजादी। पर जो धरोहर छोड़ गए पीछे कायम रखनी होगी अब हमको आजादी। सौ संघर्षों का प्रतिफल है आजादी। हाँ मिली हमें, हाँ मिली हमें अभिव्यक्ति की भी आजादी। कोई भी मजहब अपनाने की भी आजादी, पर उसके भी अपने दायरे हो, पर उसके भी अपने दायरे हो। देश हित से ओतप्रोत ही केवल अपने नारे हो, देश हित से ओतप्रोत ही केवल अपने नारे हो। संकीर्ण विचारों से मुक्ति पाना ही होगा सच्ची आजादी। सौ संघर्षों का प्रतिफल है आजादी। वीरों के लहू से अभिसिंचित है आजादी। अपने अधिकारों से पहले, अपने अधिकारों से पहले कर्तव्यों का हो ज्ञान हमें। क्या है सही, क्या है गलत, इसकी हो पहचान हमें। एक राष्ट्र श्रेष्ठ राष्ट्र का गुंजित गान हो, हर भारतवासी को अपने तिरंगे पर अभिमान हो। आओ मनाए, आओ मनाए 78वें वर्ष का जश्न आजादी। सौ संघर्षों का प्रतिफल है आजादी। संघर्ष एक हम सबको भी करना होगा, संघर्ष एक हम सबको भी करना होगा। देश की खातिर जीना और मरना होगा। हम क्या कर सकते हैं? फर्ज निभाएं अपने हम, फर्ज निभाएं अपने हम पूरी जिम्मेदारी से, और दूर रहें लालच जाति पाति गलियारों से। दूर रहें लालच व जाति पाति गलियारों से। भ्रष्टाचार से मुक्ति पाना ही होगा सच्ची आजादी। सौ संघर्षों का प्रतिफल है आजादी। आजाद देश के वासी हम, हमें गर्व है। आजाद देश के वासी हम, प्रगति के अभिलाषी हम। चांद से मिलने जा पहुंचा है देश हमारा, चांद से मिलने जा पहुंचा है देश हमारा। दुनिया भर में गूंज उठा जय हिंद का नारा। अब भारत का मस्तक ऊंचा रखना होगा ही जश्न आजादी। सौ संघर्षों का प्रतिफल है आजादी। वीरों के लहू से अभिसिंचित है आजादी। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार। बहुत बढ़िया। बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया रचना। चलते हैं आखिरी पड़ाव की तरफ। बहुत ही मनमोहक छवि, प्यारी सी मुस्कुराती हुई हमारे साथ जुड़ी हैं कब से। बहुत ही पेशेंस के साथ बैठी हैं रंजना श्रीवास्तव जी। उनका स्वागत मैं उन्हीं के लिखे हुए मुक्तक से करूंगी। अभिमान जब सर उठाए अहंकार का नशा छाए, अभिमान जब सर उठाए अहंकार का नशा छाए। मैं से आगे नजर न आए मन मंडित हो अपने साए। हर्ष अपना जान लेना रिक्तता भी पान लेना। गधी
गति अधोगति जान लेना, व्यर्थ जीवन मान लेना। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका, बहुत सम्मान के साथ आपको आमंत्रण देती हूँ इस मंच पर आप आए और अपना काव्य पाठ रखें। रंजना जी। बहुत धन्यवाद। तो अंतिम प्रस्तुति के लिए मैं प्रस्तुत हूँ और यहाँ LPGI के जितने संयोजक हैं उनको पहले प्रणाम करती हूँ और हमारे जो जितने भी कवि कवित्रियाँ जुड़े हुए हैं उन सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और यहाँ मैं अपनी बात रखती हूँ। आजादी पर इतनी कविताएं सुनी और आजादी को एक यात्रा के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी। बहुत लंबी तो नहीं है लेकिन कुछ शब्दों में अपनी समय सीमा के अंदर प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इसका शीर्षक है कुछ प्रतिशत अभी है बाकी। कुछ प्रतिशत अभी है बाकी। गौरवशाली वैभवशाली है अपने भारत की गाथा। गौरवशाली वैभवशाली है अपने भारत की गाथा। अनेकता में एकता की शक्ति, माटी से शोभित माथा। अनेकता में एकता की शक्ति, माटी से शोभित माथा। इसे तोड़ने इसे फोड़ने चली क्रूर ब्रिटिश नौसेना। आपस में लड़वा कर हुक्मरानों ने राज्य किया मनमाना। आपस में लड़वा कर हुक्मरानों ने राज्य किया मनमाना। साइमन कमीशन और ईस्ट इंडिया तानाशाहपुरा ने। साइमन कमीशन और ईस्ट इंडिया तानाशाहपुरा ने अत्याचारी, अन्यायी और कपटी स्वार्थी नियम थे सारे। स्वार्थी नियम थे सारे। बंजर कर दी उपजाऊ धरती। बंजर कर दी उपजाऊ धरती। सिंथेटिक डाई उगवाकर सरकारी काम की भाषा बदली, अंग्रेजी में लिखवाकर। सरकारी काम की भाषा बदली, अंग्रेजी में लिखवाकर। राजगुरु सुखदेव भगत सिंह आलम फांसी का हरकारा। हर गली मोहल्ले द्वारे द्वारे गूंजा इनकलाब का नारा। गुलामी की जंजीर टूटी, आजादी की चमक लहराई। हर्ष हर्ष जय जय की गूंज से भारत भारती मुस्काई। हर्ष हर्ष जय जय की गूंज से भारत भारती मुस्काई। परंतु कुछ रह गया था बाकी जो सामान्य दृष्टि से रहा परे। कुछ रह गया था बाकी जो सामान्य दृष्टि से रहा परे। सुषुप्त रह गई अनगिनत इच्छाएं, रास्ते भी हुए सकरे। सुषुप्त रह गई सारी इच्छाएं, रास्ते भी हुए सकरे। विकास के नाम पर लोलुप, विकास के नाम पर लोलुप भारत विरोधी नीति गढ़वाते रहे। निज संस्कृति को ताक पर रख विदेशी संस्कृति पढ़वाते रहे। निज संस्कृति को ताक पर रख विदेशी संस्कृति पढ़वाते रहे। आतताइयों की प्रशस्त गाथा इतिहास में छपती रही। जनता जनार्दन प्रायोजित नफरतों में बेसबब नपती रही। न सावरकर न सुभाष आजाद, न सावरकर न सुभाष आजाद। सब अदृश्य विभाज्य चाहिए, सब अदृश्य विभाज्य चाहिए। हमको हर कक्षा हर किताब में बस अपना साम्राज्य चाहिए। हमको हर कक्षा हर किताब में बस अपना साम्राज्य चाहिए। कहते कहलाते रहे भारत की आजादी अहिंसा से आई थी। कहते कहलाते रहे भारत की आजादी अहिंसा से आई थी। फिर जलियांवाला बाग में इतनी नृशंसता किसने कराई थी? फिर जलियांवाला बाग में इतनी नृशंसता किसने कराई थी? सादगी के लिबास में छिपकर, सादगी के लिबास में छिपकर क्रांति वीरों को सजा दे दी। नाकाबिल को बनाया सिरमौर, वतन परस्त को सजा दे दी। नाकाबिल को बनाया सिरमौर, वतन परस्त को सजा दे दी। अंतिम बंद सुनाती हूं। बिना खड़ग बिना ढाल वाले, बिना खड़ग बिना ढाल वाले हमें कारतूसों का हिसाब देंगे। बिना खड़ग बिना ढाल वाले हमें कारतूसों का हिसाब देंगे। स्वतंत्रता आंदोलनों में हुई शहादतों का पूरा हिसाब देंगे।
स्वतंत्रता आंदोलनों में हुई शहादतों का पूरा हिसाब देंगे। हाँ सुनो, हाँ सुनो, नहीं संतुष्ट मैं अभी, अभी बहुत कुछ है बाकी। मिली जो आजादी हमें, उसका कुछ प्रतिशत है बाकी, उसका कुछ प्रतिशत है बाकी, उसका कुछ प्रतिशत है बाकी। बहुत धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत खूब, शानदार, बहुत क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत चलिए हम अपने इस आजादी डीजीएम के आखिरी, बिल्कुल आखिरी पड़ाव पे आ चुके हैं। और मैं सबको नमन करते हुए कहना चाहूंगी, कोई त्रुटि हुई हो तो माफ कीजिएगा। और मैं बहुत अदब के साथ बुलाना चाहूंगी वापस अपनी मीनू जी को, जो कि हमारी वाइस प्रेसिडेंट, ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट एडवाइजरी और ग्लोबल कोऑर्डिनेटर फॉर हास्य एंड उर्दू जीजीएम हैं, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। मीनू जी, मंच आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद निधि जी। एलपीजीआई साहित्य मंच को नमन करते हुए मंच के फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल चेयरमैन श्री आशीष शर्मा जी एवं मंच की फाउंडर डायरेक्टर ग्लोबल प्रेसिडेंट श्रीमती योगिता शर्मा जी को इस खूबसूरत साहित्य मंच की स्थापना करने एवं मंच को सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए आप दोनों का धन्यवाद करते हैं। साथ ही आज के कार्यक्रम द्वारा हम सभी कवि कवियत्री भारत के सभी शहीदों को अपनी रचनाओं के श्रद्धा सुमन अर्पित कर सके, उसके लिए भी इस मंच का धन्यवाद करते हैं। हमारे मुख्य अतिथि श्री प्रेमवीर जी ने आज हम सबका आतिथ्य स्वीकार किया और अपना अनमोल समय हम सभी को दिया। हम उनके भी हृदय से आभारी हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विनोद शर्मा जी के आगमन ने आज मंच की शोभा बढ़ाई, उनका भी हम सहृदय धन्यवाद करते हैं। मंच पर विराजमान समस्त कविगणों के भी हम बहुत आभारी हैं। आप सभी ने अपनी सुंदर रचनाओं से आज के कार्यक्रम को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आज के कार्यक्रम की संचालिका ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट कोचिंग विंग श्रीमती निधि देश जी को सुमधुर संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए आपका भी हृदय से धन्यवाद करते हैं। आभारी हैं निधि जी आपके। रेखा नायर जी स्पेशल रिमार्क्स द्वारा आपने हम सबको इस मंच की संपूर्ण जानकारी हम सभी को जो प्रदान की, उसके लिए हमारी रीजनल प्रेसिडेंट इंडिया एडिटोरियल बोर्ड मेंबर श्रीमती रेखा नायर जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद रेखा जी। मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी जो हमारे साथ आज जुड़ रही थी, नहीं जुड़ पाई हैं, बट सभी गोष्ठियों को विधिवत संचालित करने के लिए हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट जीजीएम मॉनिटरिंग श्रीमती मीनाक्षी गांधी गुप्ता जी का भी सहृदय धन्यवाद है। वैशाली रस्तोगी जी मंच की मजबूत स्तंभ हैं और आप हमारी ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट मीडिया सपोर्ट जोनल प्रेसिडेंट इंडिया वैशाली जी का सादर आभार हम व्यक्त करते हैं। हम सभी के लिए खूबसूरत सर्टिफिकेट्स तैयार करने के लिए आभार व्यक्त करते हैं ग्लोबल कोऑर्डिनेटर श्रीमती सुनीता महेंद्रू जी का। धन्यवाद करते हैं अपने उन सहयोगियों का जो मंच के मजबूत स्तंभ हैं, अभिलक्ष शर्मा, वेदिका गुप्ता एवं काव्या गुप्ता का। आप हम सभी के लिए खूबसूरत आकर्षक वीडियो, पोस्टर्स, स्लाइड सारी तैयार करते हैं। इन बच्चों के बहुत बहुत आभारी हैं, अपना वक्त हमें ये देते हैं। हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए हमारे कार्यक्रमों में फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से देश विदेश से जुड़ने वाले सभी दर्शकों एवं श्रोतागणों के हम बहुत आभारी हैं और आशा करते हैं कि आप सभी सदैव ही इसी आत्मीयता के साथ हमारे इस मंच से सदैव जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मंच देते हैं वापस निधि जी को। बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी। इसी के साथ हम आज की जीजीएम को समापन की तरफ ले आए हैं। भैया कुछ और? वीडियो जी।